सुप्रभात भारत में मैं हूं रंजना और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी हुई हैं देश दुनिया की सुर्खियां। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ को शपथ सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने दिलाई। हैरानी की बात यह है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनको शपथ दिलाने नहीं पहुंचे। समारोह भी प्रेसिडेंट हाउस में ही हुआ। अलवी इमरान के खास दोस्त है। उधर प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज जैसे ही संसद से बाहर निकले तो भतीजी मरियम नवाज उनके गले लग गई और फफक पर रो पड़ी। शहबाज ने उनकी पीठ थपथपाकर हौसला दिलाया। मरियम शहबाज के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। इमरान खान के दौर में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। झारखंड के देवधर में रोपवे एक्सीडेंट के बाद अब भी 14 जिंदगियां हवा में अटकी हुई है। अंधेरा होने से सोमवार शाम को रेस्क्यू रोक दिया गया था। यहां रविवार शाम 4 बजे रोलर टूटने से 48 लोग ट्रॉलियों में फंस गए थे। इनमें से 33 को निकाला जा चुका है। फंसे लोगों को ड्रोन से खाना और पानी भी भेजा जा रहा है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक की मौत रेस्क्यू के वक्त हेलीकॉप्टर से गिरने से हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। बैठक में दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही 24 मई को क्वाड समिट में पीएम मोदी से मिलने की इच्छा भी जताई। मोदी ने बाइडेन से कहा कि मुझे आपकी वो बात याद है जब आपने कहा था कि लोकतंत्र ही मुश्किलों का रास्ता बनाता है। मैं यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर बहुत फिक्रमंद हूं। हम यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। आईपीएल के 21वें मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया। लगातार 3 जीत के बाद गुजरात की ये पहली हार है। पहले खेलते हुए उसने 162 रन बनाए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर ही टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन ने 57 रन बनाए। हैदराबाद की ये टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर है। दोनों मंत्रियों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सहयोग के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की। ऑस्टिन ने चीन की तरफ से हिंद प्रशांत महासागर में की जा रही दखलंदाजी को लेकर भी भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया। राजनाथ सिंह ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की चपेट में आए सभी 6 लोग गुवाहाटी जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बटुआ गांव में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी, जिसके बाद ये लोग बगल वाली रेलवे ट्रैक पर उतर गए। इस दौरान उल्टी दिशा से आ रही कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन ने इन सभी 6 लोगों को चपेट में ले लिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 137 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.70 हो गई है। इससे पहले राजधानी में शनिवार को संक्रमण के 160 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 1.55% रही थी। ये पिछले 2 महीने के मुकाबले अप्रैल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने शानदार लय में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी। टक्कर इसलिए भी दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि लास्ट सीजन सीएसके को आईपीएल जिताने वाले फाफ डू प्लेसिस इस बार आरसीबी के कप्तान के रूप में मैदान पर होंगे। अब तक चेन्नई और बेंगलुरु की टीमें 28 बार आईपीएल में एक दूसरे के आमने सामने हुई है। इनमें से 18 बार चेन्नई और 9 बार बेंगलुरु ने बाजी मारी है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। अब बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। दरअसल बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने 12 अप्रैल 2022 से मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड
लेंडिंग रेट यानी MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी की है। ज्यादातर कंज्यूमर लोन 1 साल के मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर होती है। ऐसे में 1 साल के MCLR में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो और होम लोन महंगे हो सकते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग के चलते पास में ही स्थित एक गौशाला की करीब 39 गायों की मौत हो गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी, लेकिन फिर भी गायों को नहीं बचाया जा सका। आग की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना में कई अन्य गायों के भी झुलसने की खबर है।